हेलो बच्चों, आज हम तेज़ गर्मी को बढ़ते हुए देखकर आज हीट वेव चालू है। हीट वेव को देखते हुए हम आज लोग पढ़ेंगे पेड़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। आज की गर्मी जो बढ़ रही है किसके कारण बढ़ रही है? पेड़ पौधों की कटाई के कारण बढ़ रही है और CO2 की मात्रा बढ़ रही है, जिस कारण क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज हम पेड़ के बारे में जानेंगे कि पेड़ को दानी क्यों कहा गया, पेड़ को दानी क्यों कहा गया, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पूरी कहानी तन मन धन से सुनिए, पूरा तन मन लगा दीजिए इस कहानी को सुनने के लिए और पूरा समझने का प्रयास कीजिए। पूरा क्या करिए? समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। छोटे लड़के को क्या करता था? बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता। फूलों की क्या बनाता? माला। उसकी तना पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल को खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुक्का छुपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ भी बहुत खुश था। आप इस पंक्ति से समझिए, एक पेड़ था, वो एक छोटे लड़के को ना बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़का रोज डेली बाय डेली स्कूल से पढ़ने के बाद आता था और पेड़ के पास आता था और पेड़ की फूलों को माला बनाता था। फिर उसके तने पर चढ़ता था और उसकी शाखाओं पे झूलता था। बहुत खुश था लड़का, समझे? और फिर जब उसको भूख लगता था उसी का फल तोड़ के खा लेता था। अब देखिए, समझने वाली बातें हैं। और फिर उसको नींद आता था, उसी के छांव में सो जाता था। अब देखिए, पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। एक लड़का है, सबसे से खेलने के लिए माला बनाने के लिए फूल दिया, उसके बाद तना पर चढ़ने के लिए अपनी तना दी, झूलने के लिए झूला एक तरह से दिया बांधने के लिए, उसके बाद भूख लगा तो खाने के लिए फल दिया। खाने के लिए क्या दिया बाबू रे? फल। और जब इसे नींद आने लगा तो सोने के लिए इन्हें ठंडी सुहानी हवा यानी छाँव दिया। क्रिया छाँव दिया। आप देख सकते हैं पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। हम लोग ऑक्सीजन के बिना एक पल भी जीवित नहीं रख सकते, एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन यही पेड़ की आज कटाई हो रही है। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अगर आप इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो कम से कम एक वर्ष में 3 पौधे जरूर लगाए। एक वर्ष में 3 पौधे जरूर लगाए। अगर पौधे नहीं लगाते हैं तो समझ लीजिए कि भले आप जी सकते हैं लेकिन आपके आने वाला पीढ़ी बहुत तकलीफों में जिएंगे, समझे ना? और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितना सारे पैसे देंगे। आज लोग क्या करते हैं? पेड़ को काट देते हैं और पेड़ को काटने के बाद क्या करते हैं? AC लगाते हैं। क्या लगाते हैं? AC। बताइए, पेड़ को काट दिया और AC लगा दिए। पहले ज़माने में तो AC नहीं था। पहले ज़माने पेड़ पौधा था तो इतना गर्मी तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता था। आज क्यों हो रहा है? देखिए, अब कहानी पे आते हैं। अपना क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 4 है दानी पेड़, समझे ना? कहानी पे आते हैं। ये सब छोड़िए, खैर आप लोग मानिएगा नहीं, कितनों कहेंगे मानवे नहीं करिएगा। जब मानवे नहीं करिएगा तो समझाएं क्या आपको? जिस दिन पता चलेगा, जिस दिन होगा तो पता चले जाएगा आपको भी। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। समय बीतता गया, लड़का क्या हो गया? जवान। वह अब पेड़ के पास खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ उसे खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है। सुनिए, लड़का जब जवान हो गया तो जवान होने के बाद कौन बच्चा पेड़ के पास खेलने के लिए जाएगा? तो लड़का नहीं आता था, पेड़ अकेले उदास होता था। आप ही सोचिए ना, आपका कोई दोस्त है, अगर वो जवान हो गया, अपने घर चला गया, नहीं आता तो आपको दुखी होगा ना? तो पेड़ को भी बहुत दुखी होता था, पेड़ भी बहुत दुखी था। एक दिन लड़का आया। जब एक दिन लड़का आया तो पेड़ ने लड़के को देखा तो फौरन समझ गया कि वही लड़का है जिससे हम प्यार करते थे, जो हमारे साथ खेलता था। अब वो लड़का कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? अब देखिए, पेड़ ने कहा। अब आप लोग कहिएगा पेड़ कहीं बोलता है, लेकिन आप उसकी भावनाओं को समझिए। आप उसकी क्या समझिए? भावनाओं को। कहते हैं कि शब्दों को छोड़िए, भावनाओं को समझिए। शब्दों को छोड़िए और भावनाओं को समझिए। तो शब्दों को छोड़ के किसको समझना है? भावनाओं को समझना है। अब आगे देखिए, आगे कहता है, पेड़ ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। पेड़ ने क्या कहा बाबू रे? मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। अब देखिए, पेड़ को दानवीर क्यों कहा गया? पेड़ को दानवीर इसीलिए कहा गया कि देखिए, पेड़ के पास पैसा नहीं था तो पेड़ ने कहा कि आप हमारे सारे फल तोड़ लीजिए, बाजार में जाइए, बेच दीजिए, उससे आपको पैसा मिलेगा। फिर आपको जो सामान खरीदना है सारा सामान खरीद लीजिए, सारा सामान मिल जाएगा, समझे ना? फिर कई साल के बाद युवक फिर आया। बताइए, लड़का कितना थी है? आप सोचिए कि लड़का एक बार फल तोड़ के गया, बेच दिया, फिर बहुत दिन के बाद आया।
पेड़ ने फिर पहचान लिया, कहा कि मेरी शादी होने वाली है। लड़का क्या कहा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। अब देखिए लड़का पेड़ से मांग जाता है। लोग अपने पिताजी से मांगते हैं, माता से मांगते हैं, पेड़ से जाकर मांगते हैं। कहता कि मुझे घर चाहिए, मुझे शादी होने वाली है, मुझे घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा, किसे कहा? पेड़ से कहा, क्या आप हमें एक घर दे सकते हो? मुझे घर की जरूरत है, मैं शादी करने वाला हूँ। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर ले जाओ, घर बना लेना। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रहा। पेड़ अभी भी खुश है, पेड़ अभी भी क्या है? खुश है। अब आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कि फिगर में आप देख सकते हैं कि लड़का जो था, लड़का पेड़ की सारी शाखाएं को यहाँ से काट के लेके चल गए, सिर्फ तना बचा है। सिर्फ क्या बचा है? तना बचा है। क्या बचा है? सिर्फ तना बचा है, समझे ना? अब देखिए लड़का चल गया लेके सब कुछ, लेकिन पेड़ अभी भी बहुत खुश है। पेड़ अभी भी बहुत खुश है, इसीलिए पेड़ को परोपकारी कहा गया। इसलिए पेड़ को क्या कहा गया बाबू रे? परोपकारी कहा गया। अब देखिए एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, एक दिन फिर पेड़ के पास आया और बोला कि मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? ये देखिए ये लड़का वही छटका है जो बूढ़ हो चुका है, बहुत पछताता है। क्या करता है? बहुत पछताता है। इसी तरह आप भी पछताइएगा अगर पेड़ पौधा काटिएगा तो, समझे? जिस तरह ये पछता रहा है उसी तरह आप भी पछताइएगा। पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। अब देखिए पेड़ कितना दानवीर बचा है, मतलब कि दानवीर है। वो कहता है कि मेरे पास नाव तो है नहीं, आप मेरा तना काट के ले जाओ, उससे नाव बना लेना। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उनकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश है। देखिए पेड़ अब भी खुश होने का रीज़न क्या है? पेड़ अब भी खुश होने का रीज़न क्या है? पता है, वो लड़का से बहुत प्यार करता है। और देखिए पेड़ ने उसे क्या क्या दिया? सबसे पहले फल दिया। सबसे पहले क्या दिया? फल दिया। उसके बाद शाखाएं दी। उसके बाद क्या दी बाबू? शाखाएं। उसके बाद तना भी अभी दे दिया। क्या दे दिया? तना भी दे दिया। फिर भी ये पेड़ बहुत खुश है, फिर भी ये पेड़ बहुत खुश है। आदमी ने तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी बहुत खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा है। क्या? केवल ठूंठ बचा है, नीचे का पार्ट। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। यही वो लड़का है जो बूढ़ा हो चुका है, पेड़ के पास आया। पेड़ ने कहा पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। देखिए बचपन में भी पहचाना, जवान में भी पहचाना, और उसके बाद जब बूढ़े हो गया तब भी पहचान लिया। यही वो छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। पेड़ देखिए अब भी बहुत खुश हुआ, सब चीज़ दे दिया तब भी। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें अब कुछ देना चाहता था। आगे सुनिए, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं बचे जिन्हें तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिसे तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? जब एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास आया तो ये कहते हैं कि पेड़ महाराज कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ? मेरे पास क्या बताऊं आपको? मेरे पास फल नहीं रहे जिसे तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रहे जिसे तुम झूल सको, लटक सको, मेरे पास तना भी नहीं है जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो बाबा, मतलब कि बाबा का पेड़ से तुम देख रहे हो वृक्ष, पेड़ जैसा भी कहता हो, देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सारे दांत गिर चुके हैं। बूढ़े का सारे दांत गिर चुके हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। बूढ़े का सारा दांत क्या हो चुके हैं? गिर चुके हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, मेरे सारे दांत गिर चुके हैं, अब फल नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखाएं पर झूलने की नहीं है। अभी बूढ़े में झूलेगा तो हड्डी टूट जाएगा, इसका नहीं रही। तने पर चढ़ने का दम नहीं रहा मुझ में, और मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बहुत क्या हुआ? जीवन में तो थकान होवे करेगा। बूढ़े थक चुके हैं, बूढ़ हो चुके तो थकेंगे। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तब पेड़ ने कहा, तो ठीक है, आओ फिर मेरे ठूंठ पर शांति से बैठ जाओ। पेड़ ने कहा। अब ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश है। सब कुछ देने के बाद भी पेड़ क्या है? खुश है। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अभी नीचे आप लाइक कर दीजिए। अगर आप इसका क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो हम हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1415 पर क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए, उसके बाद आपको सारा PDF मिल जाएगा। समझे? समझ गए तो धन्यवाद।